श्री तरुण राठौर जी का मुझे एक कमेंट आया है। ये राजस्थान में रहते हैं। इन्होंने मुझे लिखा है, थोड़ा इमोशनल सा कमेंट था इसलिए मुझे अच्छा लगा, मैंने पूरा पढ़ा। उन्होंने लिखा, सर मैंने पढ़ाई लिखाई में कभी ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं जब मैं स्कूल में था और मेरे हाथ में कोई खास स्किल या हुनर भी नहीं है। इसी कारण से मैं अब एक छोटी मोटी नौकरी करता हूं और मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए महीना है। लेकिन मैं आज भी अमीर होने के सपने देखता हूं, हालांकि मुझे लगता नहीं है मैं कभी इस जिंदगी में अमीर बन पाऊंगा। उन्होंने आगे लिखा, सर क्या आप मुझे पार्ट टाइम का कोई अच्छा सा काम बता सकते हैं, लेकिन मैं एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूं। काम ऐसा होना चाहिए जो मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अपने खाली समय में कर सकूं। तरुण राठौर जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आज के वीडियो में आपको यह बताऊंगा, चाहे आप 9वीं या 10वीं पास ही हैं तो भी आज भी अभी भी आप चाहें तो बहुत बढ़िया डेटा एंट्री का स्किल या हुनर अपने हाथ में ला सकते हैं और बहुत अच्छी पार्ट टाइम कमाई भी कर सकते हैं, और वो भी यूएस डॉलर्स में, और वो भी अपने खाली समय में अपनी नौकरी के साथ साथ। ये ऑनलाइन डेटा एंट्री का कोर्स सिर्फ 20 घंटे का है। आप सिर्फ 4-5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कोर्स हिंदी भाषा में है तो इसलिए बहुत आसान हो गया आपके लिए। ये डेटा एंट्री का ऑनलाइन कोर्स भारत सरकार की एक वेबसाइट पर सिखाया जाता है। ये आप, जैसा कि पहले बताया, सिर्फ 4-5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद आपको एक वैलिड ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और ये ऑनलाइन डेटा एंट्री का कोर्स पूरा करने के बाद, सर्टिफिकेट पाने के बाद, आखिर आपको डेटा एंट्री का काम कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आज ही के वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि कैसे एक नहीं दो फ्रीलांसिंग साइट्स पर जाकर आप डेटा एंट्री का काम बहुत आराम से पकड़ सकते हैं, पूरा करके क्लाइंट्स को दे सकते हैं और यूएस डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं। सब कुछ आप पार्ट टाइम करेंगे, अपने काम, नौकरी या पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। आपकी जेब से एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और ये सब कुछ 100% प्रैक्टिकल है। पूरी डिटेल्स आपको दूंगा इस वीडियो में, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 26 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाकर रेगुलरली लेकर आता हूं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते रहिए। कोशिश ही आपको कामयाबी के और ज्यादा नजदीक लेकर जाती है। आज की डेट में कामयाबी का सीधा सीधा मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। पैसा जितना भी हो कम है। पैसे से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। आप में से कुछ लोगों को शायद मेरी ये बातें बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी लग सकती हैं, लेकिन विश्वास जानिए दोस्तों, आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाइए। और आज के वीडियो में मैं आपको जो तरीका दिखाने वाला हूं, उसमें आप एक हुनर भी सीखते हैं अपने खाली समय में, अपने मोबाइल फोन से ही, और वो भी भारत सरकार आपको सिखाती है। उसके बाद मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि आपको काम कैसे मिलेगा और कमाई कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, काम ऐसे करना है। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेबसाइट है जिसका नाम है ई स्किल इंडिया। जी हां, ई स्किल इंडिया। इस वेबसाइट पर 100% फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसी वेबसाइट के ऊपर अपने मोबाइल फोन से ही 20 घंटे का ऑनलाइन डेटा एंट्री का कोर्स पूरा कर लेना है। ये कोर्स आप चाहें तो सिर्फ 5-7 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ये कोर्स हिंदी भाषा में है तो और भी ज्यादा आसान हो गया अब आपके लिए। ये कोर्स कैसा है, डिटेल्स क्या है, ये सब बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा इस कोर्स का, वो कैसे मिलेगा वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद 2 अलग अलग इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। इन इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट से डेटा एंट्री का काम पकड़ लेना है। कितना काम है, कितने पैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, काम कैसे पकड़ना है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। अब आपको इतना कुछ सिखाना है और दिखाना है तो वीडियो थोड़ी लंबी तो हो ही जाएगी। अगर वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखना। तो चलिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये है मेरे लैपटॉप का स्क्रीन। मैं अभी आपको अपने मोबाइल फोन पर भी लेकर चलूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सारा काम आप अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे। इवन जो आपने ये एक नया कौशल या स्किल सीखना है डेटा एंट्री का, अपने घर बैठकर वो आप अपने मोबाइल फोन से बखूबी कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको वो साइट दिखाता हूं जो भारत सरकार की साइट है। ठीक है, देखिए ये साइट है। इस साइट का नाम है eskillindia.org। मैंने इस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके लैपटॉप
लैपटॉप पर खुल जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको अपने मोबाइल फोन पर भी ये खोल के दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये रहा मेरा मोबाइल फोन आपकी आंखों के सामने। अब मैंने eskillindia.org के लिंक पर क्लिक किया जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो देखिए, ये वही साइट मेरे मोबाइल फोन पर भी उसी तरह से खुल गई। बिल्कुल 1% भी इधर उधर कोई फर्क नहीं है दोस्तों। यहीं पर फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहीं से आप हिंदी भाषा में डेटा एंट्री का कोर्स कर लेंगे, और वो भी सिर्फ 20 घंटे का कोर्स है। आप चाहे तो 3 दिन में खत्म कर दीजिए, चाहिए तो 1 हफ्ते में खत्म कीजिए, या 1 महीने में, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एक। ठीक है, तो अभी ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये सारा प्रोसेस आपको अपने लैपटॉप पर दिखाना पसंद करूंगा, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन दोस्तों बड़ा होता है। ठीक है, मुझे आपको समझाने में और आपको समझने में आसानी रहती है। मोबाइल मैंने सिर्फ आपकी आंखों के सामने इसलिए दिखाया कि आपको ये तसल्ली रहे कि ई स्किल इंडिया जो भारत सरकार की एक रेपुटेड वेबसाइट है, जहां से आप फ्री में डेटा एंट्री सीखते हैं, ये आपके मोबाइल फोन पर भी चलेगी। ठीक है, मोबाइल फोन में फिलहाल आपके सामने से हटा देता हूं। तो दोस्तों, अब मैं दोबारा अपने लैपटॉप पर आ गया। अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स इस वेबसाइट के बारे में आपको दे दूं। हालांकि हम eskillindia.org से आज डेटा एंट्री सीखने आए हैं, एक नया कौशल, और सिर्फ 20 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है जो अपने मोबाइल फोन पर आप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल्स दिखा देता हूं इस साइट के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर डेटा एंट्री का कोर्स तो है ही, इसके अलावा और बहुत सारे कोर्स हैं और सब फ्री हैं और सब ऑनलाइन है। आपको हैरानी होगी जान के। मैं देखिए यहां दिखा सकता हूं, ये ब्यूटिशियन का कोर्स है। अगर कोई हाउसवाइफ या लेडीज हैं, ये ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इंग्लिश सीख सकते हैं ऑनलाइन। भारत सरकार की इस ई स्किल इंडिया साइट से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और साथ में सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, और ये भी फ्री है। ठीक है, देखिए ये हिंदी में है और 11 घंटे का कोर्स है। उसके बाद कंप्यूटर के बेसिक्स की नॉलेज का कोर्स अगर आप करना चाहें अपने घर बैठ के, तो यहां से ये आप कर सकते हैं। 6 घंटे का कोर्स है, ये भी हिंदी में है। ठीक है, उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, बहुत सारे कोर्स हैं। ठीक है, ये सब फ्री हैं, आप देख सकते हैं, और भारत सरकार के हैं। सर्टिफिकेट मिलता है। भारत सरकार की अगर कोई वेबसाइट है तो दोस्तों उससे ज्यादा जेन्युइन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके अलावा नीचे देखेंगे और नए कोर्सेज यहाँ ऐड होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं, सारे के सारे ऑनलाइन हैं। ई स्किल इंडिया ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर सारे कोर्स ही ऑनलाइन है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और यहाँ पर ये जो कोर्सेज दोस्तों आप करते हैं, ये कोर्सेज जो बनाती हैं कंपनियां, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी तो एक कोर्स ऑनलाइन बनाकर डालेगी ना। अब वो देखिए IBM जैसी कंपनी है दोस्तों, यानी भारत सरकार ने IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है, और IBM की ट्रेन टीम ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर eskillindia.org वेबसाइट पर डाल देते हैं। आप आके फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं और ये कोर्सेज करके सर्टिफिकेट पाते हैं, वो भी फ्री में, और उसके बेनिफिट लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी पार्टनर्स हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये जो सिंबल, ये जो लोगो है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के टीम मेंबर्स या स्टाफ भी कोर्सेज बनाते हैं स्किल इंडिया की इस वेबसाइट के लिए, बहुत रेपुटेड है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आज बेसिकली दोस्तों हम eskillindia.org से डेटा एंट्री का कोर्स करने आए हैं, और वो भी हिंदी भाषा में। ठीक है, आप बाकी भाषाओं में भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब वो कहां से हमें कोर्स मिलेगा, देखिए लिखा है फाइंड कोर्स, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ मैं टाइप करूंगा डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद ये सर्च पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कोर्स है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी। आप अंग्रेजी भाषा में भी ये डेटा एंट्री का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि सर आप डेटा एंट्री के काम बहुत बताते हैं जिन्हें हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें डेटा एंट्री आती नहीं है, क्या कोई ऑनलाइन कोर्स है और वो भी फ्री में? तो देखिए ये ऑनलाइन कोर्स है, फ्री है, भारत सरकार करा रही है और सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा रिलायबल कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ सब डिटेल्स हैं। 20 घंटे का कोर्स है, मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ डिटेल्स, और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो पहले चलिए ये खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ डिटेल्स खुल गई। सबसे ऊपर दिखा रहा है लैंग्वेज भाषा, यानी हिंदी भाषा में ये कोर्स है। कोर्स का प्राइस कितना है? फ्री है। ठीक है, किस सेक्टर के लिए? IT सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोर्स का नाम डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा का मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी में डेटा एंट्री करनी है, जी नहीं, आपको ये कोर्स हिंदी भाषा में सिखाया जा रहा है। आप डेटा एंट्री अंग्रेजी या किसी भी भाषा में कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ कोर्स की भाषा, यानी जिस भाषा में सिखाया जाएगा वो हिंदी है, बाकी डेटा एंट्री आप अंग्रेजी किसी भी भाषा में कर लीजिएगा। ये कोर्स करने के बाद सिर्फ कोर्स की भाषा हिंदी में, यानी कि आपको अंग्रेजी आनी जरूरी नहीं है ये कोर्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नॉलेज पार्टनर। ठीक है, यानी कि
किन कंपनियों ने स्किल इंडिया की इस साइट के ऊपर ये कोर्स बनाया है, ये उन दोनों के नाम है, लेकिन है फ्री में, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ने इनको पैसे दे दिए हैं और ये कोर्स फ्री में खरीद कर अपनी साइट पर डाल दिया है और अब आप यहां से इसको कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ डिटेल्स हैं इस कोर्स के बारे में, देखिएगा यहां पर कोर्स का नाम लिखा है, लैंग्वेज हिंदी में है, ड्यूरेशन 20 घंटे का है दोस्तों, ठीक है, फ्री है, प्राइस कोई नहीं है, ठीक है। और सर्टिफिकेट, जी हाँ बिल्कुल, आप जब ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो आपको ये जो नॉलेज पार्टनर्स हैं स्किल इंडिया इस साइट के, वो आपको यहां से सर्टिफिकेट भी देंगे, वो भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मजे की बात देखिए, सिर्फ 9वीं 10वीं है दोस्तों, यानी अगर 9th 10th स्टैंडर्ड भी आप हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात दोस्तों ये है कि ये जो 9वीं 10वीं का अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट भी अभी आपसे नहीं मांगा जाएगा, ये तब मांगा जाएगा जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे और आपका असेसमेंट होगा और आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, तब ये मांगा जाएगा। अभी आपको ये सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाना है। कहने का मतलब ये है, आप अगर स्मार्ट हैं और वो ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, ये कोर्स तो आप कम से कम यहां से कर ही सकते हैं। ये जो क्वालिफिकेशन 9th एंड 10th है, ये भी तब साबित करना है, कोई सर्टिफिकेट यहां पर दिखाना है, वो भी ऑनलाइन नहीं दिखाना है, वो भी तब अगर आप सर्टिफिकेट मांगे। सीख तो आप जाएंगे ही, चाहे आप कुछ भी क्वालिफाइड हो, ठीक है। मैं इससे ज्यादा अब कह नहीं सकता हूं, आप समझदार होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर हम लिखा है एनरोल नाउ, मैं यहां क्लिक करूंगा तो वो एनरोलमेंट यानी कि हम इस कोर्स में हिस्सा कैसे लेंगे वो यहां से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जहां ये एनरोल नाउ लिखा है, मैं यहां से भी क्लिक करके एनरोल कर सकता हूं, सिर्फ 2 मिनट में एनरोलमेंट होता है, मैं ऊपर से भी कर सकता हूं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल यहां से एनरोल नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहां लिखा है यूजर साइन इन, ठीक है, क्योंकि हम इस पेज पर फर्स्ट टाइम आए हैं, यानी कि हम पहले से साइन अप नहीं है, तो हमें साइन अप करना है। देखिए लिखा हुआ है फॉर न्यू यूजर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम क्लिक करेंगे साइन अप एज ए न्यू यूजर, ठीक है। ये नीचे वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। ओके, मैं यहां क्लिक कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर हम अपना नाम डाल देंगे, आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यहां पर अपना सरनेम डाल दीजिएगा जहां लास्ट नेम लिखा है, ठीक है। आपका जो एक्चुअल पर्सनल मोबाइल नंबर है वो यहां डालिएगा दोस्तों। बाई चांस अगर आपका अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने किसी परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर डालिएगा। यहां पर साइन अप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है, एक ओटीपी आता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है। यहां पर एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब देखिए यहीं पर हम तुरंत वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो वेरीफाई का बटन आपको दिख रहा है, मैं यहां क्लिक करूंगा। अब देखिए मेरे इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया, आपके पास भी ओटीपी आएगा, वो यहां डाल देना है। मैंने एक ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। अब देखिए लिखा हुआ आ गया वेरीफाइड। इतनी ही जल्दी होता है दोस्तों, ठीक है। हो गया हमारा वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर का, ठीक है। अब यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, वो भी रियल आईडी डालिएगा कोई जो आप तुरंत खोल सकें, क्योंकि वो भी वेरीफाई होती है दोस्तों, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ अपनी एक ईमेल आईडी डाल देता हूं। मैंने देखिए अपनी एक ईमेल आईडी डाल दी और इसको भी हम अभी तुरंत वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारी इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है, मैं अभी आके चेक कर लेता हूं। अब देखिए ये मेरा वो ईमेल आईडी है, मैंने आपको खोल के दिखा दिया, ठीक है। ये इस तरह से ये एक ओटीपी आता है। ये दोस्तों कॉपी नहीं होगा, अगर आप ये चाहें ना कि इसको कॉपी कर लें तो ये कॉपी नहीं होता है ऐसे करके, ये आपको कहीं नोट करके वहां जाके टाइप करना होता है। ये इसका सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा, ठीक है, और यहां पर मैं ये टाइप कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, देखिए वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया, तुरंत होता है दोस्तों सब कुछ। जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपने अपना ईयर ऑफ बर्थ डालना है, यानी किस साल में आप पैदा हुए थे, ठीक है। ओके, यानी एग्जैक्ट डेट एंड मंथ ये नहीं मांग रहा है आपसे फिलहाल, ये सिर्फ आपसे साल मांग रहा है। और आप ध्यान ये रखिएगा कि साल आपने वो लिखना है जो आपके आधार कार्ड में हो, ठीक है। यानी आपका एक आधार कार्ड तो बना ही होगा ना दोस्तों, ठीक है। तो उसमें जो साल लिखा है आपके जन्म का वो आपने यहां डालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस स्टेट से हैं। बहुत सारी स्टेट से, मैं दिल्ली से हूं, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब यहां पर एक पासवर्ड रख लीजिएगा अपना। अब देखिए जहां लिखा हुआ है री एंटर पासवर्ड, ये पासवर्ड दोबारा यहां पर टाइप कर देंगे गौर से, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ NSDC, ठीक है। ये आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये एक्सेप्ट पर हम क्लिक करेंगे, ये एक छोटा सा एक विंडो खुलेगा, ये सबसे नीचे आ जाएंगे, एक्सेप्ट एंड सबमिट कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर योर लॉगिन डिटेल्स टू साइन इन, यानी कि अब हम 100% फ्री में स्किल इंडिया वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो गए हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से साइन इन करेंगे, ठीक है। अब यहां से आप साइन इन अपने ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपने वेरीफाई कर लिए होंगे, ठीक है। मैं फिलहाल यहां से साइन इन करता हूं अपने ईमेल आईडी से, ठीक है। और जो मैंने पासवर्ड बनाकर अभी डाला था वो दोनों में चलेगा, चाहे आप ईमेल से साइन इन करें या मोबाइल से साइन इन करें यहां डाल
डाल के, पासवर्ड तो दोनों में एक ही चलेगा, जो एक ही पासवर्ड आपने बनाया था। ठीक है, अब मैं भी यहां डाल देता हूं। उसके बाद देखिए ये छोटा सा कैप्चा, आई एम नॉट ए रोबो, यहां क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता चलूं। देखिए दोस्तों, ई स्किल इंडिया वेबसाइट के ऊपर आपको बस एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो जितने मर्जी कोर्सेज ऑनलाइन इस फ्री साइट से कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही। ये नहीं कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही कोर्स के लिए करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, फ्री के कोर्सेज हैं, जब भी समय हो करते चले जाइए और सर्टिफिकेट पाते चले जाइए। सर्टिफिकेट्स फ्री में मिलते हैं। जितने ज्यादा आपके हाथ में स्किल्स होंगे और उतना ही अच्छा है। और ऑनलाइन कोर्स करवाने वाली भारत सरकार है, उसके दिए हुए सर्टिफिकेट आपको किसी फुल टाइम जॉब में भी काम आ सकते हैं दोस्तों। तो पता नहीं चलता है कौन सा हुनर, कौन सा स्किल, कौशल कब काम आ जाए। तो जितना हो सके हुनर इस साइट से गैदर या इकट्ठा करते चले जाइए, फ्री है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोबारा से डेटा एंट्री का कोर्स खोल लेते हैं यहां पर इस साइट के ऊपर। देखिए जहां सर्च बार है, मैं वहां टाइप कर दूंगा डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, और सर्च पर क्लिक करूंगा तो देखिए हम दोबारा से अपने वो डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स पर पहुंच गए। मैंने आपको बताया था दोनों भाषाओं में है। ठीक है, हिंदी मेरे ख्याल से आप ज्यादा प्रेफर करेंगे, अंग्रेजी में चाहें तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। वही चीज है, 20 घंटे का है और सिर्फ भाषा का फर्क है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, कोर्स हिंदी में है, लेकिन आप जब यहां से ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो डेटा एंट्री का काम आप किसी भी भाषा में कर पाएंगे, अंग्रेजी में भी कर पाएंगे। ठीक है, यानी कोर्स सीखेंगे सिर्फ आप हिंदी भाषा में ही। डेटा एंट्री आप हिंदी में भी कर सकेंगे, लेकिन अंग्रेजी या किसी भी भाषा में कर सकेंगे। यानी यहां आपको डेटा एंट्री करना सिखाया जाएगा हिंदी भाषा के अंदर, और वो भी ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे, खोल लेते हैं इस कोर्स को। अब देखिए जहां लिखा हुआ है एनरोल नाउ, यहां पर दोबारा क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां लिखा हुआ है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू नॉलेज पार्टनर्स पोर्टल। ठीक है, यहां पर ओके कर देंगे। अब देखिए ये हमें एक छोटी सी विंडो खुली है, ये हमें गाइड कर रहे हैं कि कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, कैसे कैसे कोर्स होंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहां से ऊपर से बंद कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये है अब आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स हिंदी भाषा में। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है। कैसे होता है अब आप देखिएगा। ठीक है, आपके मोबाइल फोन से होगा, बखूबी होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5। मॉड्यूल्स का मतलब होता है चैप्टर या सेगमेंट। ठीक है, जैसे किताब में एक चैप्टर होता है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं। एक एक चैप्टर में काफी छोटे छोटे से और मॉड्यूल्स और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहला वाला चैप्टर खोल के दिखाता हूं। ये 1 2 3 4 करके एक एक करके पूरे करने हैं दोस्तों, और सबसे आखिर में एक असेसमेंट होगी। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन ही होगी, और उसके बाद यहां से सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको पहला खोल के दिखाता हूं। डीईओ का मतलब होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ मॉड्यूल 1। इसको क्लिक करता हूं। अब देखिए यहां लिखा हुआ डीईओ मॉड्यूल 1। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड अनलिमिटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि इस स्किल इंडिया कोर्स बनाने वाली टीम ने ये प्रण कर रखा है कि वो आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाकर छोड़ेंगे, चाहे आपको 1000 बार 10,000 बार कोशिश करनी पड़ जाए, ये आपको फेल नहीं करेंगे। अटेम्प्ट्स अलाउड अनलिमिटेड, यानी आप सीखते रहिए जब तक ना सीख सकें। चाहे तो 2 दिन में सीख लीजिए, 20 घंटे का कोर्स है, 10-10 घंटे 2 दिन में लगा दीजिए, 2 दिन में सीख लीजिए। 1-1 घंटा रोज लगा दीजिए, 20 दिन में सीख लीजिए। आप बीच में नहीं समझ पाए, बीच में छोड़ दिया, 1 महीने बाद फिर से ट्राई कर लीजिए, जितनी मर्जी बार अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आएंगे, लिखा हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव मेड। ठीक है, अभी यहां पर 0 था, मैंने ये खोल के देखा था इसलिए 1 दिखा रहा है। ठीक है, ग्रेड फॉर अटेम्प्ट्स वो आपको मिलेंगे, हर अटेम्प्ट का आपको ग्रेड मिलेगा कि आपने जो ये अटेम्प्ट किया, ये वाला कोर्स का ये पहला हिस्सा, इसमें आपने किस तरह से ग्रेडिंग आई आपकी, यानी आप कितने सफल हुए। ठीक है, ग्रेडिंग मेथड हाईएस्ट अटेम्प्ट, ये आप अभी कंफ्यूज मत होइए। ग्रेड रिपोर्टेड, ये भी आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अब मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूं। एंटर पर क्लिक करेंगे तो ये पहला चैप्टर खुल गया। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूं। देखिए ये पहला चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये मॉड्यूल पर आप खोलेंगे, ये अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे ये यहां से ये मॉड्यूल खत्म होगा। ठीक है, ये देखिए सामने यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, और जो लिखा हुआ दिखेगा वो आपको सुनेगा भी। अभी मैंने ये आवाज ऑफ कर रखी है, ये यहां पर एक महिला की आवाज आती है, जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ती है। ठीक है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में आपको ये जो लिखा हुआ है बहुत छोटा है, प्रॉपर ना दिखाई दे, तो ये सुनाई भी देता है और हिंदी भाषा में सुनाई देता है। ठीक है, मैंने अभी वो आवाज ऑफ कर रखी है, देखिए यहां से आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको सुनाई देता है और बहुत
साफ साफ सुनाई देता है कि यहां से शुरू होता है जहां पर पहला मॉड्यूल है। ये देखिए, ये जो मॉड्यूल 1 है उसका ये पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये इस तरह से धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। आप इनको जब चाहे ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। ये जब आप सारे सुन लेते हैं तो आपका ये पहला मॉड्यूल पूरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर आपको लिखा हुआ भी दिखता है, ये आप पढ़ भी लीजिए और सुन भी लीजिए। पहले मॉड्यूल में आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया जाता है बेसिकली, कि डेटा एंट्री क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसको करने के बाद किस तरह की नौकरियां मिलती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पहले भी आपको बताया था, ये कोर्स करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बलबूते पर आप कोई एक फुल टाइम जॉब भी पा सकते हैं। पार्ट टाइम काम कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये घर बैठ के वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक नहीं, दो अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट पर ले जाकर दिखाऊंगा कि डेटा एंट्री के काम यहां पड़े हैं, पकड़ लो, पूरे करके दे दो और पैसे कमा लो, वो भी यूएस डॉलर्स में, ठीक है। लेकिन फुल टाइम जॉब भी मिल जाती है दोस्तों, फुल टाइम जॉब भी कर लो और साथ साथ में जब समय हो पार्ट टाइम भी कर लो, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरा मॉड्यूल खोल के दिखाता हूं। अब हम इसको बंद कर देंगे ऊपर से जहां क्रॉस का बटन है, ठीक है। और अब देखिए, हम जैसे ही उसको बंद किया हम दोबारा से वहीं पहुंच गए जहां पर हमें सारे मॉड्यूल्स दिख रहे थे। पहला मॉड्यूल दिखा दिया दोस्तों, अब दूसरा दिखा देता हूं आपको इसी कोर्स का। अब देखिए, यहां पर भी सब वही चीजें हैं, आप कितनी बार कोशिश कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार, अनलिमिटेड, ठीक है। अब मैं यहां पर एंटर पर क्लिक करूंगा तो मैं इस चैप्टर में घुस जाऊंगा कि भाई इस चैप्टर को देखिए। जैसे ही मैंने ये खोला, इस चैप्टर के अंदर भी सब कुछ शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये ऊपर वाला है, ठीक है, मॉड्यूल में ये मेन्यू है सबसे ऊपर, और उसके बाद देखिए ये पहला वाला है, ठीक है। अब ये देखिए ये शुरू हो गया। अब उसके बाद ये दूसरा आ गया। यहां पर भी देखिए आपको आवाज भी सुनाई देती है और सामने लिखा हुआ भी दिखता है। तो ये इस तरीके से देखिए, यहां पर सारी डिटेल्स हैं, कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर के क्या गुण हैं, कंप्यूटर के प्रकार, मतलब हर चीज ये आप देख लीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचे भैया ये तो हमें सब पता ही है, ठीक है, आपको पता ही है, लेकिन कोई अलग चीज हो सकता है यहां पर कुछ ढूंढ के बताई गई हो। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड के, उन्होंने ये कोर्स बनाया दोस्तों। तो एक बार कुछ समय लगाकर, कुछ मिनट ही तो लगेंगे, ये पूरा सुन लीजिए। अगर देख नहीं सकते तो कान के पास लगा लीजिए, मोबाइल फोन सुनते रहिए, ठीक है। तो ये पूरा देखिए यहां से नीचे तक ये दूसरा मॉड्यूल है। जब ये यहां पहुंच जाएंगे, धन्यवाद, उसके बाद आपका ये दूसरा मॉड्यूल भी पूरा हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, इस मॉड्यूल 2 में यहां दिख रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी की भूमिका, यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसका क्या काम होता है। देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन यहां मिलती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहां दिखा रहा है कि एक डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। डेटा एंट्री के काम में एक डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, आप देख रहे हैं। देखिए यहां पर ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप देखिए, ये पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। देखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जा रहा है सब कुछ, फाइन। आप इसको फॉलो कर लेंगे। देखिए, सरकारी, भारत सरकार के द्वारा ये कोर्स बनाया गया है, प्रैक्टिकल है इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखती है, ठीक है। देखिए, पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको यहां दिखती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले मॉड्यूल पर चलते हैं। अब मैं ऊपर से ये विंडो बंद कर देता हूं। अब हम वापस पहुंच गए, ठीक है। अब तीसरे मॉड्यूल को खोल के दिखा देता हूं, इसी कोर्स के, डेटा एंट्री ऑपरेटर के, ठीक है। इसमें भी एंटर हो जाएंगे, इसको भी विंडो को बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, ये तीसरा मॉड्यूल आ गया, ठीक है। अब देखिए, यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इस मॉड्यूल के बारे में, सारी कुछ हिंदी में। जानकारी की शुरुआत, ग्राहक गोपनीयता, ये सारी डिटेल्स हैं, नीतियां, आचार संहिता, ये आप पूरा सुनिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको बंद करके आप अगला मॉड्यूल खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऊपर से 3 मॉड्यूल खोल के दिखा दिए मैंने। अब चौथा ये रहा, ये मैंने चौथा खोल लिया, इसमें भी एंटर हो गए। अब देखिए कि दोस्तों, यहां पर फिर और बहुत सारी डिटेल्स आ गए। उद्देश्य, निर्णय लेना, केस अध्ययन, ये जब आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत लंबी डिटेल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे सब मॉड्यूल्स हैं, एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। ओके, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलती है दोस्तों। आप पढ़ते भी हैं और उसको सुनते भी हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैंने ये भी बंद कर दिया, चौथा मॉड्यूल भी। अब हम देखिए 5th मॉड्यूल खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर एंटर हो जाएंगे। ये देखिए 5th मॉड्यूल है, ठीक है। और यहां पर भी आप आएंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पहले इंट्रोडक्शन होगा 5th मॉड्यूल का, और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको बाकी की डिटेल्स, इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी। एक साइंटिफिक तरीके से दोस्तों आपको यहां सिखाया जाता है, ठीक है। अब हम यहां से भी वापस चले जाते हैं 5th मॉड्यूल से भी। तो देखिए दोस्तों, 5वां मॉड्यूल पूरा करने के बाद यहां पर एक असेसमेंट होता है, यानी कि आपने ये जो 5 मॉड्यूल देखे, सुने, ठीक है। आप चाहे तो इसको 2-2 बार, 3-3 बार, 10 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी बार पढ़ सकते हैं, ये आपको फेल नहीं करेगा, ओके। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स ये आपको करवाएगा, आप जितनी मर्जी कोशिशें यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की स्पेलिंग भी नहीं आती है दोस्तों अभी तक, तो भी ये कोर्स जरूर कर लीजिए। मोबाइल फोन पर है, भारत सरकार करा रही है, फ्री का है, प्रैक्टिकल होगा, भारत सरकार तभी तो करा रही है, ठीक है दोस्तों, फाइन। और उसके बाद यहां पर हिंदी में ही आपका ये जो कोर्स है उसका असेसमेंट हो जाता है।
ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी असेसमेंट, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, 5 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं। यहां पर अटेम्प्ट्स 5 हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे और डिटेल्स हैं, और यहां पर मैं जैसे ही एंटर करूंगा, अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ ऊपर समय भी स्टार्ट हो चुका है। 1 घंटे का समय मिलता है ये असेसमेंट या टेस्ट देने के लिए जो ऑनलाइन है, ठीक है। ये टाइम यहां से देखिए कम होता जा रहा है, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टेस्ट आप 5 बार दे सकते हैं। वहां देखिए 5 बार लिखा हुआ था, ठीक है, यानी 5 बार ये टेस्ट आप दे सकते हैं। एक बार में क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में। 5वीं बार में भी किसी कारण से क्लियर नहीं होता है तो आप किसी और मोबाइल नंबर से, किसी और ईमेल आईडी से दोबारा इस स्किल इंडिया साइट के ऊपर रजिस्टर कर लीजिएगा और फिर से ये कोर्स पूरा करके फिर से असेसमेंट टेस्ट दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद ये आपका असेसमेंट या टेस्ट भी हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें से एक कोई, मैं आपको थोड़ा सा ये करके भी दिखा देता हूं। सपोज हमने ऊपर से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सबमिट कर दिया, तो देखिए यहां लिखा हुआ है आपका उत्तर ठीक नहीं है, ठीक है। अब हमने कंटिन्यू कर दिया, अब हम देखिए दूसरे पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका असेसमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है आपका उत्तर ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हमने यहां से कंटिन्यू कर दिया। तो देखिए बेसिकली बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका असेसमेंट होगा, हिंदी भाषा में ही होगा, यानी कि आपके लिए भाषा की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं इस विंडो को ऊपर से बंद कर देता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि आपको सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब आपका ये असेसमेंट पूरा हो जाएगा, ओके, उसके बाद जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर ये ओपन हो जाएगा। अभी ये ओपन नहीं होगा क्योंकि असेसमेंट हमने पूरा नहीं किया है, और ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। 9वीं या 10वीं की जो आपकी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, वो आपने उसकी एक कॉपी यहां पर अटैच करनी होगी, और ये सर्टिफिकेट इसमें से ऑनलाइन निकल आता है दोस्तों, ठीक है। और आप चाहें तो यहां पर जहां ये कॉन्टैक्ट अस लिखा है, यहां से इस कोर्स को बनाने वाले टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ ईमेल अस फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स। यहां अपना नाम लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, और आपको क्या इशू है, कहां दिक्कत आ रही है, आप कहीं फंस गए हैं, आपको कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप यहां पर वो अपना सवाल लिख दीजिए। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश जिसको कहते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद यहां पर सेंड कर दीजिए, तो ये आपके ईमेल आईडी पर आपको जवाब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक यहां पर फैसिलिटी है, ये भी फ्री है, सब कुछ फ्री है दोस्तों। भारत सरकार की साइट है तो यहां पर तो सब कुछ फ्री ही होगा। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाऊंगा कि डेटा एंट्री का काम आपको कौन सी 2 इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट से मिलेगा आज की डेट में, और कितना कितना काम है, और कितने कितने ज्यादा यूएस डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इसी स्किल इंडिया साइट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स अगले 10 सेकंड में दे देता हूं। मैं देखिए इस विंडो को बंद कर देता हूं अभी। अब देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से आपको स्किल इंडिया की साइट पर लेकर आ चुका हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये था दोस्तों कि जब आप स्किल इंडिया साइट के ऊपर रजिस्टर कर ही लेंगे फ्री में, और एक ही बार आपने रजिस्टर करना है, तो आपको थोड़ी सी और डिटेल्स भी दे दूं। देखिए जहां ये फाइंड कोर्सेस लिखा है उसके बराबर में एक सर्च बटन है। बिना यहां पर कुछ भी टाइप किए फाइंड कोर्सेज में सिर्फ सर्च बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फी टाइप, और यहां पर जहां फ्री लिखा है, गौर से देखिएगा, यहां पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, तो इससे आपको स्किल इंडिया जो भारत सरकार की साइट है, जितने भी फ्री के कोर्स हैं सारे दिखेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, वो तो आपने देखना ही नहीं है, ये आपको सारे फ्री कोर्सेज यहां से दिखेंगे। आप चाहें तो ये जो सेगमेंटेशन है या ये जो सर्च है, ये भाषा के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेट्स से आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, वो असमीज भाषा जानते हैं, हिंदी नहीं आती उन्हें, बंगाली आती है, ठीक है, या गुजराती ही आती है, ठीक है, या कन्नड़ा आती है। किसी भी भाषा के अंदर अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कोर्स आपको मिल जाए, भारत सरकार की इस साइट के ऊपर ऑनलाइन कोर्स हो, जो सिर्फ कुछ घंटे का हो, मोबाइल से होता हो, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है, तो वो यहां से आप भाषा के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, अपैरल यानी गारमेंट्स वगैरह, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ब्यूटी तो है ही है, मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फर्नीचर लाइन, हर तरह के कोर्सेज हैं दोस्तों इस साइट के ऊपर। बहुत जबरदस्त साइट है, फ्री है, सबसे बड़ी चीज सर्टिफिकेट भी मिलती है। यहाँ पर अनएजुकेटेड लोगों के लिए भी है, 9वीं 10वीं पास लोगों के लिए भी है, 5वीं से 8वीं पास लोगों के लिए भी है। सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, भारत सरकार करा रही है ऑनलाइन फ्री में, सर्टिफिकेट भी दे रही है, अपने खाली समय में कर लो। अनएजुकेटेड जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी कोर्स है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारे कोर्सेज हैं। आप फिलहाल डेटा एंट्री का कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई और कोर्स करना चाहे कर लीजिएगा। मेरा आइडिया आपको इस स्किल इंडिया वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवाने का या आपको बताने का था कि बहुत बढ़िया साइट है, यहां से कोई भी कोर्स करके आप जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेटा एंट्री का काम आपने कैसे 2
बहुत बढ़िया इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट से पकड़ना है। कैसे पकड़ना है काम? आपके मोबाइल फोन से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। कितनी कमाई होती है, कितना पैसा मिलता है यूएस डॉलर्स में, और जो आप कमाई करते हैं वो आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में आखिर पहुंचता कैसे है। चलिए ये सब कुछ मैं आपको अब दिखाना शुरू करता हूं। तो चलिए पहली इंटरनेशनल वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूं। देखिए दोस्तों, ये पहली इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट है, इसका नाम है हब स्टाफ टैलेंट। ठीक है, यहां पर आज की डेट में डेटा एंट्री के कितने काम है मैं भी आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हब स्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर 100% फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपके मोबाइल फोन से हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाकर मैंने डाल रखा है, इसलिए मैं आज दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। ठीक है, साफ साफ आप जैसे ही वहां क्लिक करेंगे हब स्टाफ टैलेंट की साइट खुल जाएगी और उस वीडियो में बताया गया है कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, वो आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूं कि हब स्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर आप डेटा एंट्री का काम कितना ज्यादा मिलता है और करना कैसे है, पकड़ना कैसे है। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए जहां लिखा है ब्राउज जॉब्स, यहां क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए जहां ये एक सर्च बार है, यहां मैं टाइप कर दूंगा डेटा एंट्री। ठीक है, और उसके बाद सर्च जॉब्स पर क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों, आज की डेट में 48 काम अवेलेबल हैं। ये रोज नए नए आते हैं और रोज नए नए ऐड होते रहते हैं। ठीक है, 48 काम अवेलेबल हैं डेटा एंट्री के। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूं कि कितना ज्यादा पैसा मिलता है डेटा एंट्री के काम में। देखिए $5 एक घंटे के मिल रहे हैं इस काम में। ठीक है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। $5 का मतलब होता है 350 रुपया पर घंटा, एक घंटे के। आप भारत में अपने घर में बैठकर अगर ये डेटा एंट्री का काम पकड़ लेते हैं और अगर ये काम 20 घंटे का है तो आप सोचिए आपने कितने पैसे कमाए। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे है $41 एक घंटे के। आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स की किसी कंपनी ने काम डाला है। $41 का मतलब है तकरीबन 2500 रुपया, एक घंटे के 2500 रुपया दोस्तों डेटा एंट्री के काम के अपनी आंखों से देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं इसी पर अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप ये हैरान मत होइए इतनी ज्यादा अमाउंट देखकर। देखिए भारत से लोग लाखों हर साल अमेरिका भागते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके से ठीक और गलत तरीका इस्तेमाल करके अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उसी काम का 100 गुना या 50 गुना पैसा मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हैरानी की बात नहीं है दोस्तों। यहां पर मजे की बात यह है कि भारत में अपने घर बैठकर आप ऐसी फ्रीलांसिंग साइट्स के जरिए काम पकड़ सकते हैं, पूरा करके दे सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। ठीक है, अब ये एक और है डेटा एंट्री का काम। ठीक है, ये एक पूरा प्रोजेक्ट ही है $500 का। ये फिर $5 एक घंटे के यानी 350 रुपए, $15 एक घंटे के यानी तकरीबन 1100-1200 रुपए एक घंटे के। ठीक है, ये आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अमाउंट वाला काम है ये हम खोल के देख लेते हैं क्या है डेटा एंट्री। अब देखिए यहाँ सबसे ऊपर काम के बारे में लिखा है, कंट्री का नाम लिखा है, रिमोट जॉब यानी आप दुनिया में कहीं भी बैठ के करिए। ठीक है, ये कंपनी का नाम है दोस्तों। ठीक है, जिसने ये काम डाला है। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे, डिटेल्स लिखी है जॉब की। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, यानी बिगिनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इन्होंने अभी अभी डेटा एंट्री का काम शुरू किया है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अप्लाई टू जॉब पर क्लिक करके दिखाता हूं आपको। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब हम अप्लाई करते हैं तो यहां लिखा हुआ है अप्लाई टू जॉब। ठीक है, और यहां पर देखिए कुछ सवाल हैं। जब भी हम किसी फ्रीलांसिंग साइट पर काम पकड़ने के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस अलग अलग होता है दोस्तों। तो आप गौर से देखिएगा, बहुत आसान है। व्हाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन, यानी ये जो एक डेटा एंट्री का काम है इसके लिए आप अपने आप को ठीक क्यों समझते हैं। ठीक है, तो बस हम यहां लिख देंगे आई एम अ सर्टिफाइड डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहां पर देखिए जो हमने लिखा है यही हम नीचे यहां पर कॉपी कर देंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ये करीब करीब एक जैसा ही है। ठीक है, आप भी यहां पर कुछ अच्छा सा लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही कॉपी करना है। यहां हम एक मैसेज डाल देंगे। ठीक है, ये हम उस व्यक्ति के लिए डाल रहे हैं या उस कंपनी के लिए जिसने ये डेटा एंट्री का काम हब स्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग साइट पर डाला है दोस्तों। ठीक है, यहां पर ये जो मैसेज है इससे हमारे जो चांसेस है काम पाने के वो बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं, आप कुछ भी अच्छा सा लिख सकते हैं दोस्तों, काफी लंबा लिख सकते हैं, फिलहाल तो मैं जल्दी से लिखकर आपको दिखा रहा हूं। फिर सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां दिखा रहा है एप्लीकेशन सेंट। ठीक है, अब यहां पर जब हम अप्लाई करते हैं दोस्तों तो हमें ये वाला जो हब स्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग साइट है उससे मिलते जुलते सिमिलर जॉब्स यहां दिखाता है। हम चाहे तो और भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, हब स्टाफ टैलेंट की सर्च बार में डेटा एंट्री लिखते हैं तो हमें और भी जॉब्स दिखेंगे और वहां से हम अप्लाई कर देंगे। एक बार अगर आप हब स्टाफ टैलेंट साइट के ऊपर रजिस्टर कर लेंगे तो जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करेंगे उस पर आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। अगर आपने नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन करके रखा होगा वो आता है जब आप इस साइट के ऊपर रजिस्टर
करते हैं। ठीक है, रजिस्टर कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। एक मेरा डिटेल्ड वीडियो है यूट्यूब पर, वो फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ रजिस्टर कर लीजिएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हब स्टाफ टैलेंट पर जब आप काम पकड़ लेंगे, पूरा करके दे देंगे, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर जहां ये प्रोफाइल एक पिक्चर बनी हुई है गोल सी, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और जहां लिखा हुआ है माई अकाउंट यहाँ क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सपोर्ट पर जाऊंगा, यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक ये पेज खुल गया। यहाँ नीचे आएंगे, गौर से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ लेफ्ट में एक कैटेगरीज का सेक्शन है जहां लिखा हुआ है अकाउंट सेटिंग्स, यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ अकाउंट सेटिंग्स में नीचे आते चले जाएंगे जहां लिखा हुआ डिफॉल्ट पेमेंट अकाउंट्स। गौर से देखिएगा, ऊपर से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ डिफॉल्ट पेमेंट अकाउंट्स, ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है, फॉलो करना होता है और पेपाल का ऑप्शन आपने चूज कर लेना है। पेपाल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। पेपाल के जरिए जो भी पैसा आप पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क से कमा सकते हैं भारत में बैठकर, वो आपके पास आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, चाहे गांव में हो चाहे शहर में। पेपाल का एक 2 मिनट में अकाउंट बनता है। वो कैसे बनता है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपाल का अकाउंट कैसे बनाए। ठीक है, फ्री में बनता है। आपका जो भारत का सेविंग बैंक अकाउंट है वो पेपाल से अटैच हो जाता है एक जीमेल आईडी के जरिए, और वो जीमेल आईडी ही फिर आपकी पेपाल की अकाउंट नंबर माना जाता है। वो बस यहाँ डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप कमाई करेंगे हब स्टाफ टैलेंट फ्रीलांसिंग साइट से, वो सुरक्षित आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में दोस्तों पहुंच जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको आज की दूसरी इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट पर लेकर जाऊंगा और इस साइट से भी आपको डेटा एंट्री का काम कैसे पकड़ना है पकड़ के दिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, और पैसा आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचेगा इस साइट से भी यह भी दिखाऊंगा। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, दूसरी साइट है freelancer.com। फ्रीलांसर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग साइट है। इस साइट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरा YouTube पर पहले से डाला हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उसको फॉलो कर लीजिए और अपना एक फ्रीलांसर का एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना लीजिए या रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आपने freelancer.com से डेटा एंट्री का काम कैसे पकड़ना है, कहां दिखता है, चलिए दिखाता हूं। देखिए, सबसे ऊपर जहां ब्राउज लिखा है यहां आ जाएंगे और उसके बाद ये जो विंडो खुली है यहाँ नीचे आएंगे सर्च बाय टाइप प्रोजेक्ट्स, और से देखिएगा यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये एक सर्च बार है, यहाँ मैं टाइप करूंगा डेटा एंट्री। तो देखिए दोस्तों, इस साइट के ऊपर आज की डेट में 232 काम है डेटा एंट्री के ही। ठीक है, और यहाँ पर भी अलग अलग तरह से काम मिलता है। एक तो घंटे के हिसाब से 1 से 5 US$ प्रति घंटा, यानी कि 70 रुपए से लेके 350 रुपए एक घंटे का काम है यहाँ पर। ठीक है, नीचे आएंगे तो एक प्रोजेक्ट है 300 से करीब $1000 का, यानी कि करीब 20,000 से लेके 70,000 रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है 1000 से $2000, यानी 70,000 से 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, ये 250 से 750, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। ठीक है, ये 8 घंटे पहले डला, ये 8 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 7 घंटे पहले। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं 6 घंटे पहले, 4 घंटे पहले। ठीक है, जब आप खोलेंगे हो सकता है नए प्रोजेक्ट आ गए हों। प्रोजेक्ट जरूर होंगे डेटा एंट्री के, ये बात शर्तिया है। डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स आपको जितने चाहेंगे उतने मिलेंगे। उसके बाद मैं दूसरा पेज खोल के दिखा देता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। आप देखिएगा, फिक्स प्रोजेक्ट्स भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 250 से ज्यादा डेटा एंट्री के काम सिर्फ आज की डेट में अवेलेबल हैं। और आप गौर से देखिएगा, ये सिर्फ 9 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, यानी मुश्किल से कुछ घंटे पहले ही ये 200-250 काम डले हैं। यानी रोज आते हैं दोस्तों, रोज 150-200 नए काम freelancer.com पर डेटा एंट्री के डलते हैं। यानी जो आप कोर्स करेंगे डेटा एंट्री का, आपके काम आएगा। धीरे धीरे करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप यहां से ज्यादा काम पकड़ पाएंगे और ज्यादा कमाई कर पाएंगे। अब मैं यहां पर भी आपको एक अप्लाई करके दिखा देता हूं। देखिए, ये एक काम है, यहां लिखा हुआ डेटा एंट्री वर्क, मैं ये खोल लेता हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत का ही है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ भारत का झंडा है। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं यहाँ से 2 प्रोजेक्ट पूरे करा चुके हैं, 5 स्टार की इनकी रेटिंग है। ठीक है, इनकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई है, पेमेंट मेथड वेरीफाई है। इन्होंने freelancer.com पर कुछ डिपॉजिट भी दे रखा है, ये साबित करने के लिए कि ये एक जेन्युइन क्लाइंट या कस्टमर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी क्लाइंट के बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, वो कौन से देश से है और क्या वो हर तरह से वेरीफाइड है कि नहीं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बताता चलूं, हालांकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, फिर भी आपके सवाल आते रहते हैं कमेंट्स में कि जी हमें कोई काम दे रहा है फ्रीलांसर या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर और हमसे कोई फीस या डिपॉजिट मांग रहा है 1000, 2000, 5000, तो क्या दे दें? देखिए, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, फ्रीलांसर या कोई भी फ्रीलांसिंग साइट जिस पर आप काम पकड़ेंगे, वहां पर कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं। गलत लोग सब जगह घुस जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई तरीका नहीं है उन्हें रोकने का, ज्यादातर ठीक होते
होते हैं लेकिन कुछ गलत भी घुस जाते हैं, तो वो आपसे कुछ पैसे मांग सकते हैं, जी डिपॉजिट दे दो तभी हम आपको काम देंगे क्योंकि हम आपको जानते नहीं है। आपने एक नए पैसे का डिपॉजिट या फीस किसी को नहीं देनी है। कोई भी आपसे फीस या डिपॉजिट मांगे तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड है, फेक है। अब आप कहेंगे यार इतनी बड़ी साइट के ऊपर फ्रॉड फेक कैसे आ गया? देखिए गलत लोग तो सभी जगह घुस जाते हैं दोस्तों, उनके पास बड़े बड़े तरीके होते हैं, हर तरीके से हर डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके वो घुस जाते हैं, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है फ्रॉड करने का या फेक कुछ चीज करने का। ठीक है, तो आपने बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फ्रीलांसर या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर जो आपसे एडवांस पैसे मांग ले वो फ्रॉड है। ठीक है, तो आपने पैसे नहीं देने हैं किसी भी हालत में। ठीक है, अब आप नीचे आ जाएं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लेस अ बिड, यानी यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को कैसे ले सकते हैं उसको बिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बिड अमाउंट यानी इस काम को लेने के हम कितने पैसे मांग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट है करीब 600 से 1500 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर जो एवरेज किसी ने कॉस्ट दी है वो है 920 रुपए। यानी जिन लोगों ने पहले से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर बिड लगाई है उन्होंने कहा भाई हम 950 रुपए में ये कर देंगे। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा कम रख लीजिए, आप रख लीजिए 900 रुपए। ठीक है, और उसके बाद आप कितने दिनों में पूरा करके दे देंगे ये आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इसको कर दिया एक दिन, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, कुछ ही समय का है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों सुटेबल है। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ योर प्रपोजल मस्ट बी एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टाइप करते चले जाएंगे यहाँ दिखेगा, जब तक आपके 100 कैरेक्टर्स पूरे नहीं हुए, जैसे ही पूरे हो जाएंगे ये हट जाएगा। ठीक है, तो आपने कम से कम 100 कैरेक्टर्स डालने, नहीं तो ये बिड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ और टाइप कर देता हूँ, तो देखिए मैंने ये कम से कम 100 कैरेक्टर्स टाइप कर दिए। अब नीचे आ जाएंगे, देखिए ये जो माइलस्टोन लिखा हुआ है पेमेंट का, ये होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में, जहां 50,000, 1 लाख, 2 लाख के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि भाई जितना जितना काम आप करते चले जाएंगे उतने उतने पैसे आपको आते जाएंगे। ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, ये कुछ पेड ऑप्शंस हैं freelancer.com की तरफ से, ये आपने नहीं लेने हैं किसी भी हालत में। ठीक है, देखिए दोस्तों आप मेरे चैनल पर आते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे तरीके कमाई के दिखाता हूं और समझाता हूं जहां आपकी जेब से $1 तो बहुत बड़ी बात है, एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं होने देता हूं। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत कुछ लिखा होता है जी, आप हमारी साइट के ऊपर ये सारे पेड ऑप्शन ले लीजिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्लेस बिड पर क्लिक कर दीजिए, हमें फ्री में ही यहाँ पर अप्लाई करना है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है, ना क्लाइंट को ना साइट को। अब देखिए मैंने जो बिड लगाई है वो यहाँ दिख रही है, ये जो फोटो है ये जब आप रजिस्टर करेंगे freelancer.com पर तो ये दिखेगी। ठीक है, तो ये उसी तरह से मेरी फोटो यहाँ दिख रही है, यहाँ आपका नाम दिखेगा, यहाँ मैंने जो डिटेल्स डाली है वो दिखेंगी। जो मैंने प्रोजेक्ट की अपनी तरफ से कॉस्ट लगाई है 900 रुपए लगाई है कि मैं इस काम को पूरा करने के 900 रुपए लूंगा। मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, इसको बदल के 900 की जगह 800 कर सकता हूँ, 1200 भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, आप भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से freelancer.com के ऊपर भी आप काम पकड़ सकते हैं, ये तरीका है दोस्तों। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि freelancer.com पर जो आप कमाई करेंगे वो आपके अकाउंट में कैसे आएगी। सबसे ऊपर जाएंगे जहां ये प्रोफाइल दिख रही है आपको, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए जहां लिखा हुआ है विड्रॉ फंड्स, यहाँ क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर भी पेपाल लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं दोस्तों। पेपाल ही वो तरीका है, इस साइट के ऊपर भी, किसी भी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर पेपाल का तरीका होता है पैसे लेने का भारत में। आप दुनिया में किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पर काम कर लीजिए, पेपाल से पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। मैं आपको पहली वाली फ्रीलांसिंग साइट पर बता चुका हूं कि पेपाल का अकाउंट कैसे बनाना है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पर डाल रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए और 2 मिनट में अपना खुद का पेपाल का अकाउंट अपने मोबाइल फोन से बना लीजिए, फ्री में बनता है। ठीक है, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप काम पकड़ लीजिए, पूरा करके दे दीजिए, जब पैसा फ्रीलांसर साइट के ऊपर आ जाए, दिखने लगे तो बना लीजिएगा। ठीक है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, देखिए दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते रहना चाहिए। मैं अपने वीडियोस में जो आपको तरीके बताता हूं उनमें आपकी जेब से एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट या खर्चा नहीं होता है। देखिए जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कमाई कैसे होगी। ये जो कहावतों में कहा जाता है कि छप्पड़ फाड़ के पैसा गिरेगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप कोशिश करेंगे, कुछ रास्ते बनाकर छोड़ देंगे तो उन्हीं रास्तों से होकर कभी हो सकता है किस्मत चलकर आए और आपके घर के किवाड़ पर दस्तक दे और उस दिन आपकी किस्मत खुल जाए। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे अलग अलग तरीकों से तो शायद किसी दिन आप भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, तो मैंने काफी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल रखे हैं जिनमें मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं जिनको फॉलो करके बहुत सारे लोगों की फुल टाइम नौकरियां लग चुकी हैं। मैंने उन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर देख लीजिए। हो सकता है आपकी फुल टाइम जॉब भी बड़ी जल्दी लग जाए और आपके
मन मुताबिक लग जाए। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।